Today is 25th of April. Let's start with commodity podcast. पिछले हफ्ते की अगर हम बात करें तो मार्केट काफी मोमेंटम था। हमने काफी बड़े इवेंट्स भी पिछले हफ्ते में होते हुए देखा है। ऑलमोस्ट अगर हम एक रिव्यू ले लेते हैं पिछले हफ्ते का कि मार्केट में हुआ क्या था, तो एक ओवरव्यू बन जाता है कि हमें नेक्स्ट हफ्ता भी कैसा रहेगा। तो पिछले हफ्ते में हमने देखा सोने में करीबन 1.25% की गिरावट थी, चांदी में हमने 3.5% की गिरावट देखी, क्रूड में 3% की गिरावट, नेचुरल गैस में 8.25% की गिरावट। बेस मेटल काफी फ्लैटी स्टोन था, बट डिस्पाइट दैट हमने कॉपर में 0.25% की गिरावट, जिंक में 0.5% तेज था, निकल पॉजिटिव था, लेड पॉजिटिव था और एल्यूमिनियम काफी फ्लैट था। ऐसा ही कुछ हाल हमने काफी मिक्स व्यू देखा एग्री कमोडिटी का, जहां हमने सोया सॉरी कैस्टर सीड के अंदर हमने 3.5% की तेजी देखी। वहीं मेंथा फ्लैटी स्टोन के साथ बंद होता हुआ दिखाई दिया। कॉटन हायर लेवल पे थोड़ा थोड़ा दबाव देख रहा है, बट फिर भी 0.25% की तेजी के साथ बंद हुआ। कॉटन सीड ऑयल केक के अंदर हमने 6.5% की गिरावट देखी। गवार सीड गवार गम भी 2% की गिरावट के साथ बंद हुआ। मसालों के अंदर भी हमने हल्दी में 2% की गिरावट देखी, जबकि जीरा और धनिया फ्लैटी स्टोन के साथ बंद होता हुआ दिखाई दिया। तो ऑलमोस्ट काफी इवेंटफुल वीक रहा लास्ट वीक। ये हफ्ता भी ऐसा ही कुछ बड़ा इवेंटफुल रहने वाला है। लेट्स स्टार्ट विद इंटरनेशनल मार्केट फर्स्ट। तो इंटरनेशनल मार्केट में हम देख रहे हैं कि इक्विटी मार्केट में थोड़ा थोड़ा प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे रहा है कंटिन्यू। विक्स इंडेक्स फिर से 2850 के करीब पहुंच चुका है, जो बताता है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन कंटिन्यू मार्केट में मेंटेन रहेगा, जिसके चलते प्राइजेस के अंदर आने वाले दिनों के अंदर कोई भी लेट इट बी बेस मेटल हो, लेट इट बी बुलियन हो, सभी के लिए कुछ ना कुछ इस बार रहेगा, जिसकी वजह से मार्केट में मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। इम्पोर्टेंट अगर हम देखें तो जियोपॉलिटिकल टेंशन तो बना हुआ ही है। उसके अलावा भी अगर हम देखें ये हफ्ता काफी की डेटा आने वाला है, जैसे बैंक ऑफ जापान का आउटलुक रिपोर्ट आनी है, मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट आना है थर्सडे को। वहीं एडवांस जीडीपी के आंकड़े आने हैं यूएस के, जो काफी खराब आता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब 6.9 के अगेंस्ट 1 आएगा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं डॉलर पे आपको ध्यान देना है। कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स है, यहाँ पे भी हम ड्रॉप देख रहे हैं। और अगला हफ्ता चाइना से काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज सैटरडे मैन्युफैक्चरिंग के डेटा सब खराब आएंगे। वहीं मंडे से अगर हम देखें तो चाइना मार्केट फिर से हॉलिडे पे चले जाएगा, क्योंकि ऑब्जर्वेशन ऑफ लेबर डे है। ऑलमोस्ट हम देखते हैं कि ग्लोबल मार्केट सब छुट्टी पे रहते हैं ये पीरियड में। तो गोइंग फॉरवर्ड अगर आगे आज हम क्रूड की बात करें तो क्रूड में हमने करीबन 2 से 2.5% की गिरावट देख रहे हैं। जिस ढंग से धीरे धीरे सप्लाई रिस्टोर की तो बातें हो ही रही है, बट इम्पोर्टेंट जो इस वक्त आ रहा है क्रूड के लिए, दैट इज चाइना। बिकॉज चाइना में हमने देखा कि 26 अप्रैल तक के लिए लॉकडाउन एक्सटेंड कर दिया गया है, जिसकी वजह से डिमांड एनर्जी डिमांड में कंसर्न है। यूएस के आउटपुट में हमने बढ़ोतरी आते हुए देखी, जो मई 2020 के बाद का हाईएस्ट लेवल हो चुका है 11.9 मिलियन बैरल। और आईईए ने पहले भी कहा था कि 13 मिलियन बैरल तक का प्रोडक्शन यूएस ले जा सकता है। तो अभी तो टाइम है काफी, बट प्रोडक्शन धीरे धीरे बढ़ रहा है, रिग काउंट में भी बढ़ोतरी है। इनफैक्ट यूएस के अगर हम एक्सपोर्ट्स की बात करें तो ये भी हाई लेवल पे पहुंच चुका है। तो कहीं ना कहीं एक तरफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है, दूसरी तरफ कोरोना का जो कंसर्न है ये प्राइसेस को कंटिन्यू सपोर्ट कर रहा है। बट इसके साथ साथ हमने देखा चाइना की गवर्नमेंट जो है वो भी कोशिश कर रही है कि इकोनॉमी फिर से पटरी पे आए, तो वो स्टेप्स लेते हुए दिखाई देगी। वहीं नेचुरल गैस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने 6.5% की तेजी देख रहे हैं, सॉरी $6.5 का भाव देख रहे हैं। आज आधे परसेंट की तेजी के साथ मार्केट मूव कर रहा है। जिस ढंग से पिछले हफ्ते में जबरदस्त गिरावट थी, एक पुल बैक, टेक्निकल पुल बैक हमें लग रहा है $60 तक का लेवल देखने मिल जाए, क्योंकि ईआईए के जो डेटा था वहां पे हमने 53 बीसीएफ से इन्वेंट्री बढ़ते हुए देखी थी, जिसकी वजह से गिरावट आई थी। साथ में यूएस के रिग काउंट्स में भी हमने इजाफा आते हुए देखा, जिसकी वजह से प्रेशर बना हुआ है। ओवरऑल नेचुरल गैस में एक टेक्निकल बाउंस देखने मिल सकता है ड्यूरिंग दिस वीक। वहीं बॉन्ड यील्ड में भी हमने तेजी बनते हुए देखी है, जिसकी वजह से गोल्ड और सिल्वर में भी गिरावट थी। कॉटन के प्राइजेस में स्टेबिलिटी है, बट फिर भी गिरावट दिखाई दे रही है, जिस ढंग से सोइंग प्रोग्रेस इंडिया में और बाकी ग्लोबल मार्केट में बनी हुई है, जो आज 135 सेंट के करीब ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं सोना भी $1930 के नीचे 1926 के करीब ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, 0.39% की गिरावट के साथ। चांदी में भी हम 1% की गिरावट देख रहे हैं। पिछले हफ्ते में भी हमने देखा कि जिस ढंग से यूएस के ट्रेजरी यील्ड में बढ़ोतरी और डॉलर इंडेक्स 101 के ऊपर वापस रिगेन कर गया था, सोने और चांदी में गिरावट बनी हुई थी। फेड पावल ने भी जो स्पीच में बताया था कि आगे जाके भी इंटरेस्ट रेट कंटिन्यू बढ़ेगी, और जो मई मंथ का पहला फेड का मीट है
यहाँ पे हम समझते हैं कि 0.5 से 0.75 तक का भी रेट हाइक हो सकता है। इसकी वजह से लग रहा है कि 4 से 5 मई तक मार्केट के अंदर थोड़ा दबाव रहेगा। अगर रेट हाइक आधे परसेंट से नीचे की होती है तो ये गोल्ड के लिए काफी सपोर्टिव रहेगा। अगर आधा परसेंट होता है तो ऑलरेडी मार्केट इस चीज को डिस्काउंट कर दिया है। फिजिकल मार्केट में धीरे धीरे हमने देखा अक्षय तृतीया को देख के डिस्काउंट में रिडक्शन है, जिसका मतलब है फिजिकल डिमांड मार्केट में इंप्रूव हो रही है। ग्लोबल सिल्वर की जो डिमांड है वहां पे 1.1 बिलियन आउंस का इस बार बढ़ोतरी हो सकता है, जो रिसेंटली हमने सिल्वर इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के थ्रू आते हुए देखा है। आगे जाते हुए देखें तो कॉपर में भी हमने 1% की गिरावट देख रहे हैं। जिस ढंग से चाइना में लॉकडाउन एक्सटेंड हुआ है तो पूरे बेस मेटल पे इसका इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा। सोयाबीन, सोया मिल, इनमें हमने प्रॉफिट बुकिंग देखी, बट सोया तेल में अभी भी तेजी बनी हुई है। जिस ढंग से इंडोनेशिया ने कहा है कि 28 तारीख के बाद हम सोच रहे हैं एक्सपोर्ट पे बैन कर दिया जाए, जिसकी वजह से ग्लोबल एडिबल ऑयल मार्केट के अंदर एक जबरदस्त तेजी का माहौल बना हुआ है। डॉलर इंडेक्स 101.25 के करीब ट्रेड कर रहा है, जिसके चलते यूरो जीबीपी में थोड़ा थोड़ा प्रेशर है, जबकि जेपीवाई में थोड़ी रिकवरी दिखाई दे रही है, बट अपसाइड थोड़े से कैप दिखाई देते हैं। ओवरऑल अगर हम आज कमोडिटी की बात करें तो डॉलर पे और विक्स पे आपको ध्यान देना है। वहीं बेस मेटल की अगर हम बात करें तो बेस मेटल के अंदर एलएमई पे आज कॉपर 0.25% की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है, जिंक 1.5% की गिरावट के साथ, एल्यूमिनियम 2.5% की गिरावट के साथ, लेड आधे परसेंट की गिरावट के साथ। जिस ढंग से हमने देखा कि रिसेंट जो अपडेट्स आ रहे हैं लॉकडाउन को लेकर, वो कहीं ना कहीं पूरे ही मेटल पैक पे दबाव लाता हुआ दिखाई दे रहा है। बट कहीं ना कहीं प्रोडक्शन में भी अगर हम देखें तो चिली में कुछ प्रोडक्शन हुआ है और साथ में सप्लाई डिस्टरबेंस भी है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में अगर दबाव आता भी है तो लोअर लेवल पे रिकवरी भी शानदार रहनी चाहिए। इस बीच आपको कॉपर, जिंक और एल्यूमिनियम, ये तीन कमोडिटीज पे आपको ध्यान देकर ट्रेड करना चाहिए। ट्रेड सेटअप के हिसाब से अगर हम देखें तो गोल्ड ने जून वायदे ने शुक्रवार के सेशन में 52,260 का बंद दिया था। आज की ओपनिंग नेगेटिव दिखाई दे रही है, जो फिर से 51,950 तक का सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा। चांदी में 66,500 के लेवल पे मई वायदे ने क्लोजिंग दी है। मे भी प्राइजेस में थोड़ा और दबाव रहे एक्सपायरी के चलते भी, जो 66,000 से लेकर 65,800 तक का लेवल दिखा सकता है। तो सोने और चांदी में ध्यान रखिए, आज मार्केट में दबाव रह सकता है। वहीं क्रूड की अगर बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट को देखते हुए क्रूड में आज ओपनिंग में ही मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होगा। पहले भी हमने देखा है कि 7,100 से लेके 8,500 का एक ब्रॉडर रेंज बना हुआ है। आज भी यही प्रेशर बनता हुआ दिखेगा, जो 7400 तक का लेवल क्रूड में आता हुआ दिखाई दे सकता है। नेचुरल गैस में 2.5% की गिरावट के साथ 510 के करीब मार्केट क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। आज गैप से ओपन होता हुआ दिखेगा, क्योंकि 500 से लेकर 540 का एक ब्रॉडर रेंज बना हुआ है। और आज इंटरनेशनल मार्केट तेज होने की वजह से और रुपए में गिरावट की वजह से प्राइसेस में बाउंस रहेगा, जो 516 से 518 तक का लेवल दिखा देगा। पूरी बेस मेटल पैक के अंदर शुक्रवार के सेशन में कॉपर में हमने 2% की गिरावट देखी थी, एल्यूमिनियम में 1.5%, लेड में 1.5%। एलएमई को देखते हुए आज गैप डाउन ओपनिंग होने की उम्मीद है, जहां कॉपर 800 तक का लेवल दिखा सकता है, जिंक के अंदर 364, निकल 2450, एल्यूमिनियम 262 तक के लेवल हम आ जाते हुए देख पाएंगे। बट ध्यान रखिए, लोअर लेवल से वापस चाइना मार्केट 28 तारीख के बाद ओपन अप होने की उम्मीद है, और साथ में सप्लाई डिस्टर्बेंस की वजह से लोअर लेवल पे वापस बाइंग लौटेगी। बट आज और कल 2 दिन बेस मेटल में गिरावट का रुख रह सकता है। वहीं अगर हम एग्री मार्केट की बात करें तो मैंथा मई वायदा 1100 के करीब क्लोज होता हुआ दिखाई दिया है। स्विंग में ड्रॉप के चलते प्राइजेस में एक सपोर्ट रहेगा। आज के लिए 1105 के ऊपर बाई कीजिए, जो 1120 तक का लेवल आपको दिखा देगा। कॉटन इंटरनेशनल मार्केट को देखते हुए आज दबाव में रहेगा। 44,100 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये लेवल ब्रीच होता है तो बिकवाली बढ़नी चाहिए, जो 43,500 तक का लेवल दिखा सकता है। रबर के प्राइजेस में भी हमने देखा क्रूड की गिरावट के चलते रबर पे भी इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दिया है। 16,750 के टारगेट के लिए रबर को बेचा जा सकता है। गवार सीट, गवार गम में मार्केट रेंज बाउंड एक्टिविटी है। शुक्रवार को रिक काउंट्स की बढ़ोतरी होने के चलते आज प्राइसेस को सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा। 6300 के ड्रॉप पे हमें गवार सीट लेना है। 6380 का लेवल तोड़ने पे 6450 का टारगेट रह सकता है। वहीं गवार गम की बात करें तो 12,200 के सपोर्ट पे हमें लेके चलना है। ध्यान रखिए, अगर 12,550 के ऊपर प्राइसेस निकलते हैं तो 12,800 तक के भी लेवल अगले एक हफ्ते में देखने मिल जाएंगे। कैस्टर के अंदर प्राइजेस फ्लैटिश स्टोन के साथ ही बंद हुए हैं। 71, 20, 30 की रेंज में हम लेके चलेंगे। 70 टू 20 का इमीडिएट टारगेट रहेगा। मसालों के अंदर हमने काफी मिक्स व्यू बनते हुए देखा है।
धनिया जहाँ लगता है कि 12,200 से 250 के करीब हम लेके चलें तो ऊपर में 12,650 तक का टारगेट मिल जाए। जीरे के अंदर भी 22,120 तक के लेवल पे हम बाइंग करके चल सकते हैं। हल्दी की अगर बात करें तो प्राइजेस में लॉन्ग टर्म तो फंडामेंटल काफी मजबूत है। शॉर्ट टर्म में हो सकता है 8800 तक का लेवल मिलता है आज के लिए, तो वहां पे बाइंग करके चलिए। 9,080 के ऊपर ही हम नई तेजी देखेंगे, अदरवाइज 8800 तक का एक सपोर्ट आता हुआ दिखाई देगा। कॉटन सीड ऑयल के अंदर 2% की गिरावट के साथ प्राइजेस ने 2900 का लेवल छुआ जरूर है, बट फिजिकल मार्केट में इतनी कोई बड़ी गिरावट नहीं है। जिस ढंग से एडिबल ऑयल के भाव में तेजी है, इसका कहीं ना कहीं सपोर्ट इन फ्यूचर्स को भी मिलता हुआ दिखाई देगा। आज का दिन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा कॉटन सीड ऑयल के लिए। टेक्निकली अगर सपोर्ट की बात करें तो 2820 का है, पर हमें लगता है कि आज शॉर्ट कवरिंग मार्केट में आते हुए दिखाई देगी। 2920 के ऊपर ही बाइंग के लिए हम देखेंगे, अदरवाइज मार्केट में 2800-2820 का सपोर्ट है, वहां पे आप बाइंग करके चल सकते हैं। ओवरऑल आज पिक ऑफ द डे की बात करें तो हमें लगता है गवार से गवार में ध्यान रखिए, बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति अपना के ट्रेड करनी चाहिए। धन्यवाद।